सुन्नत अल्लाह वसाबिरुल कादरी बैठे हुए हैं, इनकी भी इंशाल्लाह दुआ मिलेगी आपको। और माशाल्लाह मुनव्वर अलीमी दौलतपुरी ये माशाल्लाह पढ़ते भी अच्छा है और लिखते भी अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह इन्हें लिखना भी आता है और सलीके से पढ़ना भी आता है। तो माशाल्लाह इनकी शायरी आप सुन ही लिए होंगे, तो सब माशाल्लाह सुना दिए हैं। मैं थोड़ी देर के लिए बचा हुआ एक आध शेर पढ़ूंगा, अगर आप इजाजत दीजिएगा तब, नहीं तो फिर दूसरे मिलाद में सुनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं भाई साहब? इरशाद है, कहाँ इरशाद अच्छा रहा है इंशाअल्लाह। देखिए हमारे रेहान महबूब बेटे में ये भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं। अजीजम रेहान सहरसा के रहने वाले, मधुपुरा की जानिब रहने वाले माशाल्लाह, ये भी बहुत अच्छी नाथखानी करते हैं। इंशाअल्लाह इनसे मुलाकात कीजिएगा। तो जरा मोहब्बत के साथ में एक मर्तबा आका की बारगाह में दुरूद पाक की डाली मोहब्बत की थाली में पेश कीजिए और अदब के साथ में, एहतराम के साथ में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़माने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ने से बहुत आराम मिलता है। और नबी की नाम क्या है, हजरते हसन से पूछो। नबी की नाम क्या है, हजरते हसन से पूछो कि नबी के हाथ से जब नात का इनाम मिलता है, कि नबी के हाथ से जब नात का इनाम मिलता है। नबी के नाम क्या है, हजरते हसन से पूछो कि नबी के हाथ से जब नात का इनाम मिलता है। माशाअल्लाह ये भी नबी की सुन्नत आप अदा कर रहे हैं, अल्लाह पाक खूब बरकतें अता फरमाए माशाअल्लाह। कि न तो सस्ता न तो महंगा नगीना काम आता है। एक बार तो और बोलना दीजिए सुभान अल्लाह, यानी वोल्टेज बढ़ा के बोलूं ना सुभान अल्लाह। अगर कोई दिक्कत है तो पैसा ले जा, ठंडी ठंडी बांट लो, लेकिन अल्लाह के वास्ते कहो ना सुभान अल्लाह। न तो सस्ता न तो महंगा नगीना काम आता है, फकत इश्क़े शहंशाहे मदीना काम आता है। सुभान अल्लाह। बातें सच्ची कर रहा हूँ तो कहिएगा सुभान अल्लाह। न तो सस्ता न तो महंगा नगीना काम आता है, फकत इश्क़े शहंशाहे मदीना काम आता है। और अब्दुल्ला साहब आपके बेटे की शादी है, कल दुल्हन आने वाली है, उसकी कदम की बरकत से आपके घर में खूब बरकतें हो। और शेर मेरा ले जाइएगा, और जावेद भाई अच्छा लगे तो इनाम दीजिएगा, नहीं तो हमसे ले लीजिएगा। न तो सस्ता न तो महंगा नगीना काम आता है, फकत इश्क़े शहंशाहे मदीना काम आता है। और दुल्हने आज भी अपनी ससुराल में महकती है, दुल्हने आज भी अपनी ससुराल में महकती है, रसूलुल्लाह का अब भी पसीना काम आता है। सुभान अल्लाह। दुल्हने आज भी अपनी ससुराल में महकती है, रसूलुल्लाह का अब भी पसीना काम आता है। और भाई साहब प्लीज कम इधर देखिए, इधर मुझे देखिए माशाल्लाह, लोग भी और शेर सुनिए माशाल्लाह। देखिए मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे बड़े भाई मुहिब गिरामी कद्र हजरत मौलाना हाफिज कारी जमील अख्तर साहब क़िबला माशाअल्लाह, ये मेरे बहुत पुराने साथी हैं। जब मैं इदादिया उला सानिया पढ़ रहा था, ये उस वक्त हमको माशाअल्लाह पढ़ाते थे। ये हमारे साथ में क्लास साथी है माशाअल्लाह, अल्लाह इनको खूब बरकतें अता फरमाए माशाअल्लाह। जिंदाबाद। बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई है, ये दर्शन ही कम कराते हैं अपना माशाअल्लाह। अल्लाह इनको सलामत रखे, इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मेरा शेर यह मुकम्मल हो जाए, सुनिएगा, पढ़ दिया जाए। वापस गई ना सुभान अल्लाह, वक्त का मैं जल्दी जल्दी मुझे काम करना है। और आप सबकी मोहब्बत में भी करीब ताजपुर के करीब से आ रहा हूँ माशाअल्लाह, इसलिए दिल से सुनिए, दिल से। न तो सस्ता न तो महंगा नगीना काम आता है, फकत इश्क़े शहंशाहे मदीना काम आता है। दुल्हने आज भी अपने ससुराल में महकती है, रसूलुल्लाह का अब भी पसीना काम आता है। और ए दुनिया वालों तेरे मक्तबों में लग गए ताले, ए दुनिया वालों तेरे मक्तबों में लग गए ताले, नबी का इल्म तो सीना बसीना काम आता है। ए दुनिया वाले तेरे मक्तबों में लग गए ताले, नबी का इल्म तो सीना बसीना काम आता है, नबी का इल्म तो सीना बसीना काम आता है। भाई हजरात बड़े एहतराम के साथ वक्त बचाते हुए बगैर किसी ताखीर के, बगैर किसी क़ील काल के मैं गुजारिश करूंगा खतीब नौजवान, खतीब सदाबहार, खतीब इनकलाब वही बेगरामी कद्र हजरत मौलाना अबुल कलाम साहब क़िबला से गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं। आइए उनकी हो जाए मुख्तसरी में 10 से 15 मिनट इंशाअल्लाह।
10 से 15 मिनट में अपनी हाजिरी मुकम्मल कर लीजिएगा माशाल्लाह। आइए इनका इस्तकबाल कीजिए जरा मोहब्बत के साथ में, दोनों हाथों को उठा करके पूरा मजमा नारे तकबीर। जिन लोगों का हाथ ऊपर उठ रहा है अल्लाह सबको सलामत रखे, सबको मदीना पहुंचाए। जिनका हाथ नहीं उठे अल्लाह उसे उठा ले। देखिएगा दाएं बाएं किनका हाथ नहीं उठ रहा है। नारे तकबीर माशाल्लाह। मुस्कुरा करके अल्लाह सलामत रखे। और देखिए जो हाथ नहीं उठाए, कभी कभी शादी की जब मजलिस हो तो क्यों नहीं मार दिया कीजिए। हाँ, नबी के नाम पे नहीं उठाओगे, किसके नाम पे उठाओगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शादी खाना आबादी, सुन्नत मुस्तफा को अहले सुन्नत असल के आला हज़रत मौलाना अबुल कलाम साहब क़िबला जिंदाबाद। सज्जनों, वो इस पवित्र सभा में उपस्थित होने वाले मेरे दीनी भाइयों, स्टेज पर मेज़बान और उलमा इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपको चंदा नहीं मांगा है, मैंने आपको सलाम किया है। वालेकुम अस्सलाम। इसलिए आप लोग खामोश रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, खुतबा मसूना के बाद मैंने जिस आयत मुबारका का तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उस पर रोशनी डालने से कबल सभी हजरात मिलकर प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दरूद शरीफ का नज़राना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना करीबना मौलाना मुहम्मद मुहम्मद व सल्ली सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर आला हज़रत लिखते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, नूरे दिन दुना तेरा दे डाल सदका नूर का, चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है तेरा सब घराना। सुभान अल्लाह। कितने लोग जो नहीं सुनना चाहते हैं? काफी लोग सुनना नहीं सुना उठाओ क्यों नहीं मारो तो शुरू करता हूँ और इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट में खत्म भी करता हूँ। दो शेर पढ़ लो बोलिए सुभान अल्लाह। हे चाँद से बेहतर तलवार, सुभान अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन, हे चाँद से बेहतर तलवार तलवार, हे चाँद से बेहतर तलवार, फिर कैसा होगा जलवा मेरे सरकार का, मेरे सरकार का, फिर कैसा होगा जलवा मेरे सरकार का, मेरे सरकार का। कि पिया मना के घर में, पिया मना के घर में हूरों का काफिला गे, क्या बात है अदब से काबा झुका हुआ। सुभान अल्लाह। पिया मना के घर में हूरों का काफिला गे, क्या बात है
कब से काबा झुका हुआ है, तशरीफ जलाए आका आका आका, तशरीफ जलाए आका। अरे काबे में किया है सजदा मेरे सरकार का, मेरे सरकार का। आगतम भूतनम स्वागतम स्वागतम, मंगलम हे नबी मंगलम, सुखरम दुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता ब्रह्म दाता महीय मंगलम। हे कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजा जन्म, हे दिन मध्य ध्यानिधि अभिनंदनम, हे जन्म तिथि तो आगो दस नबी अव्वलम, मंगलम मंगलम हे दाई हलीमा मंगलम, मंगलम हे आमना बहु सोबी मंगलम। कृष्ण अवतार न्यारतम त्रेतम वलतम स्वानम शक्ति महाशंकरम, चाकुधारम ला इलाहा इल्ला अन्नम पापम इल्ला लम्मा पदम पदम जन्म में गुण प्राप्त जबोधा मोहम्मद यको महिद्रा भूद्रात्मन यको तम तम अस्त्रसरसर कीर्तम स्वाहा लहानम महानम लहालस्तम, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुगण मंगलम गुणेकाचितनो हरसि स्वाहा, अखम मंगलम इन चराचरम दर्शितन गुरु वेदासो स्वाहा। और लोगों सुनो सुनो, एक पंडित है, पंडित सोमनाथ वर्मा है, उनके एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में लोटा है, माथे पे चंदन का टीका है। जब वो चलता है तो कुछ और बोलता है, लेकिन जब अपनी जबान को खोलता है मुस्तफा मुस्तफा कहता है। वही पंडित जमाने वालों से कहता है, सारा जग छोटे तो छोटे दया धर्म मत छोड़, सारा जग छोटे तो छोटे दया धर्म मत छोड़। अरे जिसने किया है जग की रचना हुस्ना ताज़ोर लोगो हुस्ना ताज़ोर, और बन के मनुष्य आया ये जग में ये तू गया क्यों भूल, बन के मनुष्य आया ये जग में ये तू गया क्यों भूल। ये जग से मन की फुलवारी जिसका मनुष्य फूल लोगो, जिसका मनुष्य फूल। अब बाबा कबीरदास जी आगे कहने लगे, बातें क्या हो रही है, इंसानियत की बातें हो रही है, तो क्यों ना मैं भी कुछ बोलूं। तो वो लिखते हैं, कहते हैं, इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले है जितने इंसान, रात सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं सुभान अल्लाह। जिसने सबको जन्म दिया है, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। तुझा नहीं है महा मेरे मूरख, तुझा नहीं है महा। आप नहीं पढ़ते, वरना आप लोग सोचिएगा जावेद अख्तर साहब किनको बुला कर ले आए, ये मौली साहब को ले आए हैं या पंडित जी को ले आए। मसले में एक जगह एक नौजवान नारा लगाना शुरू कर दिया, नारे तकबीर अल्लाह अकबर नारे रिसालत, पंडित कलामुद्दीन चतुर्वेदी। मैंने कहा भाई आपने हमको पंडित क्यों कहा? पंडित नहीं भाई, बिल्कुल नहीं हूँ, मैं गौसे आजम का दीवाना हूँ, इमाम अहमद रजा का दीवाना हूँ, हुजूर ख्वाजा ख्वाजगान का दीवाना हूँ। अरे सुनो सुनो, मैं आला हजरत का दीवाना हूँ, सुभान अल्लाह। मैं आला हजरत का दीवाना हूँ। हजरत मोहतरम, मैंने आपके सामने जो मंत्र पढ़ा उसका खुलासा मैं कर देता हूँ, उसके बाद मेरी तकरीर इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी। सुनिए सुनिए, मैंने एक मंत्र आपके सामने पढ़ा हूँ, आगतम भूतनम स्वागतम स्वागतम मंगलम हे नबी मंगलम, सुखरम दुखरम जीवनम, आगतम भूतनम स्वागतम। हे अंतिम महर्षि, आपका अभिनंदनम है। इस पवित्र धरती पे कुटी कुटी प्रणाम मस्तक शकल प्रजा जन्म, आपके मस्तक को सलाम हो, आपके शकल को सलाम हो। आप जिस कबीले में आए वो कबीला महान है, आप जिस सोमवती के गोद में आए वो माता सोमवती महान है, आप जिस विष्णु यश के पुत्र बन के आए वो पिता महान है।
नूर दीन बना तेरा दे डाल सबका नूर का, चाँद झुक जाता जिधर अगली उठाते महल में, क्या ही चलता था इशारे पर खिलौना नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना, सुभान अल्लाह। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। हज़रत मोहतरम, वक्त इतना कम है कि हमें खुद नहीं पता है कहाँ जाकर पकड़ो कहाँ जाकर हो गए। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो मैं जितनी मंत्र पढ़ा हूँ इंशाल्लाह इसका उच्चारण अर्थ बताऊंगा, और इंशाल्लाह शायर ने क्या खूब कहा है, पंडित सोमनाथ वर्मा कहते हैं मदीने पाक से चलकर जो हवा आती है, मदीने पाक से चलकर जो हवा आती है, अब मरीजों के लिए गोए शिफा लाती है। और कहते हैं वो लोग जो कहते हैं अंतिम महर्षि को अपनी तरह, अरे हम तो हिंदू है हमें हया। सुभान अल्लाह। हमारा तमाम लोग मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व असहाबे नबी का था ईमान चकाचक, अबू बकर उमर हैदरो उस्मान चकाचक, और आका की सुन्नत पे जो अमल पैरा हो तो आज भी हो जाए मुसलमान चकाचक, तो आज भी हो जाए मुसलमान चकाचक। आका की सुन्नत पे जो अमल पैरा हो। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक हम सबों को हुजूर की सुन्नत में, हुजूर के सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अब आइए हज़रात, की वक्त बहुत कम है, हज़रत की तकरीर होनी है, और माशाअल्लाह हमारे कलाम भाई थोड़े से वक्त में जो भी कुछ था माशाअल्लाह, अभी सिर्फ आपको झलकियाँ दिखाए हैं। जब कभी इंशाअल्लाह इनसे मुलाकात कीजिएगा, 2-4 घंटे की जब तकरीर होगी तब इंशाअल्लाह मुकम्मल क्या कहते हैं कि अथर वेद, शाम वेद, न जाने कौन कौन वेद कहाँ कहाँ से सुनाएंगे, इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू होगी, वक्त कम है। अब आइए हज़रात, बहुत तेजी के साथ में, क्योंकि हमारे बड़े भाई भी में माशाअल्लाह बैठे हुए हैं, क़ारी जमील अख्तर साहब से मिला माशाअल्लाह, इनसे भी मुख्तसर लेकिन इल्मी अदबी गुफ्तगू करते हैं, इस्लाही गुफ्तगू करते हैं, तो इंशाअल्लाह थोड़ी देर आप उनसे सुनिएगा। उससे पहले मैं गुजारिश करूँगा अजीज़म सना खाने मुस्तफ़ा मोहम्मद रेहान रज़ा सहरसावी के तशरीफ लाइए और खूबसूरत अंदाज में नाते पाक या मरहबत पाक जो आपकी मर्जी है आप सामईन के हवाले करें कि हम तो कुछ देर हंस भी लेते हैं, हम तो कुछ देर हंस भी लेते हैं, वो हमेशा उदास रहता है जिस हिंदुस्तान में है, लेकिन दिल मोहम्मद के पास रहता है। सुभान अल्लाह। हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। एक बात है कि दृश्य है अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना व सफीना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने आदत के मुताबिक कलाम इमाम कलाम कलाम आला हज़रत का चंद अशआर आप सबके हवाले पहुंचाने का जज़्बा फरमाएं। एक मिनट में चल के बोल दिए सुभान अल्लाह। दिल कौन से बोलेगा रसूलुल्लाह, दिल कौन से खुदा जुदा न करे, दिल कौन से खुदा जुदा न करे, दिल कौन से खुदा जुदा न करे, दिल कौन से खुदा जुदा
लोग में कैसे लोग ने खुदा करे सुभान अल्लाह कैसे लोग ने खुदा करे जिनका और ना धर जा इल्म मत वो कारण खुदा जो करे उनको में से ये वही है कि बख्श देते हैं ये वही है आका ये वही है कि बख्श देते हैं ये वही है कि ये वही है कि बख्श देते हैं जरे जरे मगर सजा नजर सजा करे दिल कौन से होता जुदा न करे दिल कौन से कलाम आला हज़रत का बड़ी तेजी से दाखिल शेर पढ़े वाला फरमाया मत को बोले सुभान अल्लाह दिल कौन से ले रजा सब चले मदीने को बोले मत के सुभान अल्लाह ले रजा सब चले मदीने को ले रजा सब ले रजा सब चले मदीने को ले रजा सब चले मदीने को मैं न जाओ मैं न जाओ अरे खुदा करे मैं न जाओ अरे खुदा करे दिल कौन से खुदा जुदा न करे दिल कौन से खुदा जुदा न करे दिल कौन से दुरुस्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बदले को सियाद पहुंचाना अच्छा फरमाए एक मरतबा चल के बोले या रसूल अल्लाह बड़े पीगे दस्तगे 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 मशहूर है बहुत ये करामत जहान में मशहूर है बहुत ये करामत जहान में मशहूर है बहुत ये करामत जहान में कि मशहूर है बहुत ये करामत जहान में मशहूर है बहुत ये करामत जहान में लड़की को मेरे दोस्त ने लड़का बना दिया सुभान अल्लाह सगे बड़े तेगे 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 सगे कौन बड़े तेरे बचपन में गाँव से पा क्या क्या बना दिया
बचपन में गौस पाक ने ऐसा बना दिया, बचपन में गौस पाक ने ऐसा बना दिया, ये बचपन में गौस पाक ने ऐसा बना दिया, बचपन में गौस पाक ने ऐसा बना दिया, बचपन में गौस पाक ने ऐसा बना दिया, एक चोर का हुजूर का शैतान बना दिया। सुभान अल्लाह। दस गिरे बड़े पीरे, दस गिरे बड़े पीरे, दस गिरे बड़े पीरे, दस गिरे बड़े पीर बेनज़ीर बड़े पीरे, दस गिरे बड़े पीर, दस गिरे बड़े पीर, दस गिरे बड़े पीर, दस गिरे। आखिरी शेर पढ़ा मैं अपने मंच में चल गया। सुभान अल्लाह। बड़े पीर दस्तगीर, बड़े पीर दस्तगीर, क्या क्या बताओ उसने क्या क्या बना दिया, क्या क्या बताओ उसने क्या क्या बना दिया, क्या क्या बताओ उसने क्या क्या बना दिया, कि क्या क्या बताओ उसने क्या क्या बना दिया, क्या क्या बताओ उसने क्या क्या बना दिया, क्या क्या बताओ उसने क्या क्या बना दिया, जिस पे नजर पड़े उसे आला बना दिया। दस्तगीर बड़े पीर, दस्तगीर बड़े पीर, दस्तगीर बड़े पीर बेनज़ीर बड़े पीर, दस्तगीर बड़े पीर, दस्तगीर बड़े पीर, दस्तगीर बड़े पीर, दस्तगीर। कोई महमूदी बने कोई अयाजी बन गए, कोई महमूदी बने कोई अयाजी बन गए, कोई किरदारो अमल के रंग के गाजी बन गए, और डाकुओं पे जब पड़ी है गौसे आजम की नजर, डाकुओं पे जब पड़ी है गौसे आजम की नजर, तो गुंडागर्दी छोड़कर वो भी नमाजी बन गए। डाकुओं पे जब पड़ी है गौसे आजम की नजर, तो गुंडागर्दी छोड़कर वो भी नमाजी बन गए, तो गुंडागर्दी छोड़कर वो भी नमाजी बन गए। हजरत मोहतरम बड़ी कीमती गुफ्तगू, अच्छी शायरी और मनक़बत पाक अभी आप समाअत कर रहे थे जनाब मोहतरम अजीज़म रेहान रज़ा सरसावी से। अब आइए हजरात की वक्त बिल्कुल कम है, करीब से करीब तर होना चाहते हैं हम सब दुआ के। आइए मैं गुजारिश करूँगा बड़े अदब बड़े एहतराम के साथ में खतीब अहले सुन्नत, खतीब सदाबहार, खतीब इनक़लाब हज़रत अल्लामा मौलाना साबिरुल क़ादरी साहब क़िबला का इस्तक़बाल। नारे तकबीर। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को नींद आ रही है, ऐसा करते सलाम पढ़ लेते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो जरा दिल से सुनिए, जो भी सुनना है दिल से सुनिए। और पता नहीं हमारे भाई साहब रोजाना जलसा पढ़ते हैं, मिलाद में जाते हैं, कि जनरेटरवा को ये रखवाना था, इसको और पीछे करवाते कम से कम। आवाज़ सारी आवाज़ियाँ तो यही मिल रही है, तकरीर और मौलाना साहब की शायरी तो सब जनरेटर की आवाज़ के नज़र हो जा रहा है। तो इसलिए कम से कम मिलाद जहाँ पे हो, प्रोग्राम जहाँ पे हो, क्योंकि माइक में क्या होता है कि इंसान बोलने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लेता है ताकि सामने वाली आवाज़ भी समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, तो ये आवाज़ वगैरह जो आती है ना तो ज़हन मुंतशिर हो जाता है। अब चतुर्वेदी साहब पढ़ रहे थे वेद और कुछ जाएंगे दूसरी चीज़ में, जाहिर सी बात है ज़हन मुंतशिर होगा। तो इसलिए बड़े अदब के साथ में, बड़े एहतराम के साथ में हजरत का इस्तेमाल कीजिए, मुस्कुरा करके बिल्कुल हशास होकर के सुनिए, थोड़ी देर सुनिए लेकिन दिल जमई के साथ सुनिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न शादी खाना आबादी जिंदाबाद, शबे इस्लाम, परचमे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, फैज़ाने मखदूमे बिहार, फैज़ाने मखदूमे समनान, हजरत मौलाना साबिरुल क़ादरी साहब क़िबला।
والسلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان خصوصا على إمامنا الأعظم أبي حنيفة النعمان وعلى غوثنا الأعظم خزائن العرفان وعلى مجددنا محمد الوهاب وعلى مرشدنا أكثر الوهاب عليه رحمة ورضوان أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني صدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ ان کے احترام کے ساتھ اپنے پیارے آقا و مولا مدینہ راحت قلب و سینہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرے اور پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علیہ سیدنا شفیعنا کریمنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب کا سب مولانا کافی دیر سے آپ نعت و منقبت کے اشعار اور علماء کرام کے بیانات سماعت کر رہے ہیں. میں آپ کے ان وقتوں کو زیادہ دیر ضائع نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن میرے محترم اور دوستوں، سر شام سے لے کر اب تک جتنے بھی حضرات آئے ہیں سب کا موضوع الگ، لیکن سب نے درود شریف پڑھا ہے. اس کے باوجود بھی ہم اور آپ اس طرح سے درود شریف پڑھ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ نیند میں غفلت میں پڑھ رہے ہیں. یاد رکھیں، غفلت میں درود شریف پڑھنا صحیح نہیں، یعنی کہ ہم نے درود پاک کی اہمیت کو سمجھا نہیں. تو میں آپ کو بتا دوں یہ محفل ہے شادی خانہ آبادی کا، اور میں اپنی تاریخ بتا دوں، یاد دلا دوں کہ ہمارے اور آپ کے باپ ابا جان حضرت آدم علیہ السلام کا جو جنت میں نکاح ہوا، اور جو نکاح میں جو واجب ہے دین مہر، تو دین مہر میں حضرت آدم علیہ السلام کا جو دین مہر تھا وہ درود شریف پڑھنا ہی تھا. آپ نے اس عمل کو بھلا دیا. میرے محترم اور دوستوں، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جان لیں کہ یہ نکاح دنیا میں جتنی عبادتیں ہیں وہ سب دنیا کی ہیں اور دنیا میں ہی ختم ہے، لیکن نکاح یہ وہ عمل ہے کہ جو سب سے پہلے جنت میں ہوا ہے، دنیا میں بھی ہوگا اور مرنے کے بعد قیامت میں بھی ہوگا، پھر جنت میں بھی ہوگا. میرے محترم اور دوستوں، میں نے درود شریف کی بات کہی کہ سر شام سے لے کر اب تک درود شریف پڑھنے کے لیے کہا گیا، لیکن ہم نے توجہ نہیں دی کہ اس میں حکمت کیا ہے. میں بہتر سمجھتا ہوں کہ تھوڑا خلاصہ کر دوں، چونکہ اب شام سے لے کر اب تک آپ لوگوں کے ذہن کو دیکھتے ہوئے میں نے کئی موضوع تبدیل کر دیے. میرے محترم اور دوستوں، اس لیے تھوڑی دیر میں آپ حضرات کے سامنے آیا ہوں. درود پاک کی اہمیت بتا کے انشاءاللہ میں رخصت ہو جاؤں گا. اگر وقت ملا تو آیت کریمہ کا ترجمہ کروں گا، ورنہ میں بیٹھ جاؤں گا. چنانچہ روایتوں میں آیا ہے کہ بعد قیامت
جب لوگوں کو میزان پہ لایا جائے گا، جہاں پہ لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے کہ کس نے دنیا میں نیکیاں کیا زیادہ ہے اور کس نے برائیاں زیادہ کی ہیں، جب وہ اعمال تولے جائیں گے تو میرے محترم اور دوستوں، سب سے پہلے وہاں کا جو معمول ہے وہ میں بتا دوں کہ بہت ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، بہت ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں جائیں گے، بہت ایسے لوگ ہوں گے جو حساب و کتاب کے بعد جنت میں جائیں گے، اور بہت ایسے لوگ ہوں گے جو حساب و کتاب کے بعد پھر علماء کرام یا بزرگان دین انبیاء علیہ السلام کے سفارش سے وہ پھر جنت میں جائیں گے، اور بہت ایسے ہوں گے جو میزان کے بعد وہ جہنم میں جائیں گے۔ میرے محترم اور دوستوں، بہرحال میزان کا اب یہ معاملہ ہوگا کہ ایک رائی کے دانے کے برابر نیکیاں زیادہ ہے، رب کا حکم ہوگا اے فرشتوں اسے جنت میں ڈال دو، اور ایک رائی کے دانے کے برابر برائیاں زیادہ ہوگی تو رب کا حکم ہوگا اسے جہنم میں لے جاؤ۔ میرے محترم اور دوستوں، تو آدم علیہ السلام ہمارے اور آپ کے ابا جان اس میزان پہ نگرانی کے لیے کھڑے ہوں گے اور فرشتے وزن کر رہے ہوں گے، آدم علیہ السلام اس کی نگرانی کریں گے۔ تو روایتوں میں آیا ہے کہ اس امت کا ایک شخص ایسا آئے گا کہ جس کے پاس 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے، اللہ 99 رجسٹر گناہوں کے ہوں گے، اور وہ رجسٹر آج کل کے رجسٹر کی طرح نہیں کہ ایک ہاتھ اور لمبا چوڑا ہو، بلکہ وہاں کے رجسٹر کے بارے میں آیا ہے کہ اس کی لمبائی چوڑائی ایسی ہوگی کہ ایک حصہ اس کا ایک سائڈ ایک کونا یہاں پہ ہو تو دوسرا کونا جہاں تک آپ کی نگاہ جا رہی ہے، اتنا بڑا وہ رجسٹر ہوگا، اور ایک دو رجسٹر نہیں بلکہ 99 رجسٹر ایسے ہوں گے کہ جس میں صرف اس کی برائیاں ہی برائیاں لکھی جائیں گی، برائیاں ہی برائیاں ہوں گی، نیکیاں کچھ نہیں ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا اے فرشتوں اسے جہنم میں گھسیٹ کر لے جاؤ۔ اللہ اکبر، جب اس امت کے اس شخص کو جہنم کے طرف فرشتے گھسیٹ کر لے جانے لگیں گے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم دیکھیں گے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک امت کو فرشتے جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی، روایت یہ کہہ رہی ہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم آواز دیں گے اور کہیں گے یا محمد آہو، یا محمد آہو، وا محمد آہو، وا محمد آہو، اے محمد آپ کی ایک امت کو فرشتے جہنم میں گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سنیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے لبیک یا ابو البشر، لبیک یا ابو البشر، میں حاضر ہوں اے ابو البشر، میں حاضر ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب آئیں گے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کی امت کو جہنم میں فرشتے گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا سنیں گے تو اپنی کمر کو کسیں گے، جس طرح سے آج ہم اور آپ کسی بھی کام کو جلدی کرنے کے لیے اپنے لنگی کو اوپر کر کے باندھتے ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے میرے پیارے آقا اپنی کمر کو کسیں گے اور بڑی تیزی کے ساتھ فرشتے کی طرف جائیں گے، اس گنہگار امتی کے پاس جائیں گے، اور جانے کے بعد فرشتوں سے کہیں گے اے فرشتوں تم ان کا ہاتھ چھوڑ دو، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے میزان، اس کے اعمال کو پھر سے وزن کیا جائے، اس کے اعمال کو پھر سے تولا جائے۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ اللہ کا جتنا حکم ہوتا ہے میں اتنا ہی کام کرتا ہوں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اسے جہنم میں گھسیٹ کر لے جاؤ۔ یا رسول اللہ اللہ کا حکم ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنا سنیں گے، اپنے ریشے مبارک کو پکڑیں گے اور رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کریں گے، کہیں گے پروردگار عالم تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کل قیامت کے دن تجھے ذلیل و رسوا نہیں کروں گا، آج میری ایک امت کو فرشتے جہنم میں گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ
اس کے اعمال کو پھر سے وزن کیا جائے, اس کے اعمال کو پھر سے تولا جائے. جب رب تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں عریضہ پیش کریں گے, اب رب کا حکم بدلے گا, فرشتوں کو حکم ہوگا, اے فرشتوں اس کے اعمال کو پھر سے وزن کرو, اس کے اعمال کو پھر سے تولو. اور فرشتے آئیں گے, اس کے اعمال کو پھر سے میزان پہ رکھیں گے, گناہوں کی تمام دفتر کو اس کے گناہوں والے دفتر پلے پہ رکھ دیں گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کہیں گے, اے فرشتوں ابھی رک جاؤ. پیارے آقا اپنے پاس سے ایک پرزی کو نکالیں گے, ایک چٹھی نکالیں گے اور نیکیوں کے پلے پہ رکھ دیں گے اور کہیں گے, اے فرشتوں اب تم ان کے اعمال کو وزن کرو. اب جب فرشتے وزن کریں گے تو اب تک جس کے پاس 99 دفتر گناہوں کے تھے, اس ایک پرزی رکھنے کی وجہ سے اس کے 99 دفتر گناہوں کے تھے, یہ کم پڑ جائیں گے, نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا. اب رب کا حکم ہوگا, اے فرشتوں اسے جنت کی طرف لے جاؤ. جب فرشتے جنت کی طرف لے جانے لگیں گے, وہ گنہگار امتی کہیں گے, اے فرشتوں میں جنت میں بعد میں جاؤں گا, پہلے آقا کی بارگاہ میں لے کر چلو. پیارے آقا کی بارگاہ میں لے جایا جائے گا. وہ گنہگار امتی کہیں گے, یا رسول اللہ میں بہت گنہگار تھا, میں بہت سیاہکار تھا, خطا کار تھا, میں نے چوری کی تھی, میں نے ڈاکہ زنی کی تھی, میں نے ہر طرح سے گناہ دنیا میں کیے تھے, لیکن یا رسول اللہ میں نے نیکیاں کچھ نہیں کی تھی. لیکن آپ نے جو پرجی ڈالا ہے, اس پرجی میں میری کون سی نیکی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. پیارے آقا کہیں گے, بے شک تو گنہگار تھا, سیاہکار تھا, بدکار تھا, تو زانی تھا, چور تھا, لیکن تم یاد کرو تو نے اس میلاد پاک میں بیٹھ کر مجھ پہ ایک بار درود شریف پڑھا تھا. اسی ایک مرتبہ جو تو نے درود شریف پڑھا تھا, اسی کو میں نے لکھ کر اپنے پاس رکھ لیا تھا. اور جو نیکیوں کے پلے پہ چٹھی ڈالی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ تمہارے ایک بار درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ نے دیا ہے اور تجھے جنت کا پروانہ مل گیا ہے. تب وہ گنہگار امتی بریلی کے تاجدار کی زبان میں میدان محشر میں یہی عرض کریں گے اور کہیں گے, یا رسول اللہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. سبحان اللہ. میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. درود شریف کی اہمیت ہے. ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھیے درود شریف. اللہم صلی علی اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں بہت تیزی کے ساتھ میں صرف آیت کریمہ کا ترجمہ کرتا ہوں کیونکہ وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے. میرے محترم اور دوستو, رب کا فرمان ہے, ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن. بیویاں شوہر کا لباس ہے اور شوہر بیوی کا لباس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس آیت کریمہ پہ اگر میاں بیوی دونوں عمل کرنے لگے تو قیامت تک کبھی لڑائی نہیں ہوگی. گھر میں قیامت تک لڑائی نہیں ہوگی. میرے محترم اور دوستوں, آخر ہم اور آپ جب شادی کر کے آتے ہیں تو فلاں کی بیوی, فلاں کی بیوی, فلاں کا شوہر کہہ کر بلاتے ہیں, لیکن رب نے کسی کا بیوی یا کسی کا جوڑی نہیں قرآن میں کہا, بلکہ قرآن میں لباس کا تذکرہ کیا اور کہا کہ بیوی شوہر کا لباس اور شوہر بیوی کا لباس ہے. اب تھوڑی سی ہمیں سمجھنے کی بات ہے کہ رب نے یہ کیوں نہیں کہا کہ بیوی شوہر کا جوڑی اور شوہر بیوی کا جوڑی. رب نے یہ کیوں نہیں کہا کہ بیوی شوہر کا ہم سفر اور شوہر بیوی کا ہم سفر. رب نے یہ لباس کا ہی تذکرہ کیوں کیا. میرے محترم اور دوستوں, جب ہم اس لباس کو سمجھ جائیں گے نا, قسم خدا کی ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے گا. لباس سب سے پہلے ہم دنیا کے لباس کو سمجھ لیں اور دنیا کے لباس کی حقیقت کو جب ہم سمجھیں گے تو اس قرآنی لباس کو بھی ہم بخوبی سمجھ جائیں گے.
दुनिया के लिबास में क्या है कि दुनिया के लिबास आज हम और आप जाते हैं मार्केट में खरीद कर लाते हैं। मेरे मोहतरम और दोस्तों, सबसे पहले जाते हैं तो लिबास को पसंद करते हैं, ये लिबास अच्छा लगे, उसकी कीमत क्या है, कीमत अदा करते हैं, लिबास को लेकर अपने घर आते हैं। लिबास पसंद आ गया तो, है कि नहीं? लेकिन एक बात बताएं, अगर लिबास कटा हुआ है तो क्या उसे अपने घर पर लाएंगे? लिबास अगर कटा हुआ है, उसमें ऐब हो तो क्या उसे खरीद कर लाएंगे? गोया कुरान सबसे पहले ये जहन दे रहा है, लोगों जब रिश्ता करने जाओ तो चूंकि ये लिबास खरीदने जा रहे हो, और जब दुनिया के लिबास खरीदते हो उसके ऐब तलाश करते हो, अगर कटा फटा हो लिबास नहीं खरीदते हो, अगर उसके लिबास में ऐब हो वापस चले आते हो बगैर खरीदे हुए, तो जब इस पुरानी लिबास को, अपनी जिंदगी के बेहतरीन लिबास को जब खरीदने जाओ, यानी रिश्ता जब तय करने जाओ, तो देख लो, अगर लड़की देखने जा रहे हो तो देखो लड़की में कोई ऐब तो नहीं है, अगर ऐब है लात मारकर आ जाओ, और अगर ऐब नहीं है तो उससे रिश्ता करो। अब सवाल ये पैदा होता है ऐब करते किसे? लिबास में ऐब हो तो समझ में बात आती है, लेकिन लड़की में ऐब हो तो क्या मतलब? मेरे मोहतरम और दोस्तों, गोया कुरान बता रहा है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, बीवियां शौहर का लिबास है और शौहर बीवी का लिबास है। अब लड़की को अगर देखना हो तो उसका ये मत देखना कि उसका कान कटा हुआ है, उसकी नाक कटी हुई, ये ऐब नहीं है, बल्कि ऐब ये है कि अगर तुम देखो तो उसे पूछो कि क्या वो नमाज पढ़ती है या नहीं, शरीयत में पाबंद है या नहीं, पर्दे में रहती है या नहीं। अगर पर्दे में नहीं रहती है ये ऐब है, अगर वो नमाज नहीं पढ़ती है वो ये ऐब है, अगर अहकाम शरअ पे अमल नहीं करती है वो ऐब है, अगर अहकाम शरअ का पाबंद है आप उससे रिश्ता कर लें, और अगर अहकाम शरअ का पाबंद नहीं है आप उससे रिश्ता ना करें। बहरहाल मेरे मोहतरम और दोस्तों, लिबास का काम क्या है? सबसे पहले नंबर हम ये जान लें, लिबास का काम है जिस्म को छुपा देना, पर्दा डाल देना, है कि नहीं? यही ना काम है लिबास का। अभी हमारे बदन में फोड़ा फुंसी घाव कटा फटा कुछ भी है, आपको नजर आ रहा नहीं ना? क्यों? कि हमने लिबास से उसे छुपा दिया। क्योंकि लिबास का काम ही है कि बदन के अंदर जितने ऐब हो सबको छुपा देना, बदन के अंदर जितने ऐब हो सबको छुपा देना, ये लिबास का काम है। गोया कुरान में रब तबारक व तआला फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, बीवियां शौहर का लिबास है और शौहर बीवी का लिबास है, और लिबास का काम है ऐब को छुपा देना। अब अगर शौहर में कोई ऐब हो तो बीवी को चाहिए उसे छुपा दे, और बीवी में कोई ऐब हो तो शौहर को चाहिए उसे छुपा दे। लेकिन आज हम और आप ऐसा करते हैं, अब शौहर के अंदर कोई कमी है, चौराहे पे जाती जितनी औरतें मिल जाए, मेरे शौहर में ये कमी है, ऐसा है वैसा है। मेरे मोहतरम और दोस्तों, हमने कुरान को समझा ही नहीं। अगर हम पर्दा डालना शुरू कर दें तो घर की लड़ाई खत्म होगी कि नहीं होगी? और लिबास, अभी सख्त गर्मी है और जब दोपहर में चलते हैं तो हवा आती है, धूप भी है, हवा भी, धूल मिट्टी भी आता है। लेकिन मेरे मोहतरम और दोस्तों, ईमानदारी से बताएं, अगर हम और आप धूप में बगैर लिबास के निकलेंगे बदन काले पड़ेंगे, धूल मिट्टी हमारे बदन को गंदा करेगा। लेकिन जब हम लिबास पहन लेते हैं तो इसी लिबास का काम है अब धूप की तपिश को अपने ऊपर लेकर हमारे जिस्म की हिफाजत करें, और धूल मिट्टी को अपने ऊपर लेकर हमें गंदगी से बचा दे, ये लिबास का काम है। गोया कुरान ने कह दिया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, बीवियां शौहर का लिबास है और शौहर बीवी का लिबास है। अब जिस तरह से दुनियावी धूल मिट्टी से हिफाजत करता है ये लिबास, इसी तरह से शौहर को चाहिए कि अपनी बीवी की हिफाजत करे, और बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर की हिफाजत करे। बात समझ में आ रही है? आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं कि लिबास का एक काम है ओहदे को बढ़ा देना, है कि नहीं? लिबास का एक काम है ओहदे को बढ़ा देना, इज्जत को बढ़ा देना, मकाम और मर्तबे को बढ़ा देना, है कि नहीं? अगर कोई फटा पुराना नहायत गंदा कपड़ा, बदबूदार कपड़ा पहनकर आपके पास आए, क्या आप उसे अपने पास बैठाएं? नहीं।
تو اسے ہٹا دیں گے یا خود ہٹ جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اور اگر وہی کوئی اچھا لباس پہن کر خوشبو لگا کر آ جائے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ اپنی کرسی چھوڑ دیں گے ان کے لیے، ہے کہ نہیں؟ لباس کا کام ہے عہدہ کو بڑھا دینا۔ ایک بہت مشہور بزرگ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، علماء کرام جانتے ہیں، حضرت شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمہ کی ایک دعوت ہوئی بادشاہ کے یہاں، کیونکہ اللہ والے تھے، فقیرانہ لباس تھا، دعوت قبول کیا، شادی کے جو ہے کہ دعوت تھی، جس تاریخ میں دعوت دی گئی حضرت شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمہ اس دعوت میں چل دی، اسی فقیرانہ لباس میں پھٹا پرانا کپڑا، اور بادشاہ کے یہاں دعوت ہے۔ آپ جان رہے بادشاہ کے یہاں تو دروازے سے اندر انٹری نہیں ہو پائے گی۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی جب اس دروازے پہ گئے تو وہاں کے لوگوں نے، دربانوں نے دیکھا کہ کہاں سے فقیر آ گیا شادی کی محفل میں، کہا جائیے بعد میں آئیے گا۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی کو واپس کر دیا۔ دوسری بار آدھا گھنٹے کے بعد حضرت شیخ سعدی شیرازی پھر جب گئے دعوت کے لیے، کہا کہ یہ فقیر بڑا ضدی ہے، یہ مان نہیں رہا ہے، جاؤ بعد میں آنا۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی کو پھر واپس کر دیا۔ اب حضرت شیخ سعدی شیرازی سمجھ گئے معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے، گئے گھر پہ اور بہترین لباس کو پہنا۔ لباس کو سمجھیے، بہترین لباس کو پہنا، اچھا لباس پہن کر اس کے بعد پھر اپنی آن بان شان کے ساتھ اس بادشاہ کے گھر کے طرف چل دیے۔ وہی دربان جو 2 مرتبہ آپ کو واپس کر چکا تھا، آپ کو دروازے سے بھگا دیا تھا، وہی دربان جب حضرت شیخ سعدی شیرازی اچھا لباس پہن کر جا رہے ہیں تو دور سے ہی آپ کو اہلا و سہلا مرحبا کر کے بلا رہے ہیں، آئیے آئیے تشریف لائیے، خوش آمدید کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی اس بادشاہ کے محل میں داخل ہوئے، دسترخوان سجایا گیا، اور دسترخوان جب سجایا اور اس پہ روٹی اور گوشت لا کر رکھا گیا، تمام لوگ روٹی توڑ کر گوشت میں ڈالتے، شروا میں ڈالتے اور اسے اپنے منہ میں رکھتے تھے۔ قربان جائیے حضرت شیخ سعدی شیرازی ہمیں اور آپ کو وہاں بھی ذہن دے رہے ہیں کہ لباس کا کام کیا ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی روٹی کھانا بند کے بعد روٹی کھانا چھوڑ دیے ہیں، اپنے کرتا کے دامن کو لیے ہیں اور شوربے میں ڈبونے لگے ہیں، اپنے آستین کو شوربے میں ڈبونے لگے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو کھانا کھانے کے لیے دیا گیا ہے، نہ کہ اپنے کپڑے کو، اپنے لباس کو گندا کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی بول اٹھے، اے لوگوں کھانا مجھے نہیں ملا ہے، اگر مجھے کھانا ملا ہوتا تو میں 2 مرتبہ پہلے بھی آیا تھا، لیکن مجھے بھگا دیا ہے۔ جب میں اچھا کپڑا پہن کر آیا ہوں تب یہ مجھے کھانا ملا ہے۔ پتہ یہ چلا لباس کا کام ہے مقام و مرتبے کو بڑھا دینا، عہدے کو بڑھا دینا، یہ لباس کا کام ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں شوہر کا لباس ہے اور شوہر بیوی کا لباس ہے۔ پتہ یہ چل گیا اگر بیوی باحیا ہو، اگر بیوی شریعت کا پابند ہو، اگر بیوی پاک سیرت ہو تو شوہر کا مقام بلند ہوگا، اور شوہر اگر باحیا ہو تو بیوی کا مقام بلند ہوگا۔ وَأَنَّا لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ، بیویاں شوہر کا لباس ہے اور شوہر بیوی کا لباس ہے۔ میں نے حدیث پاک کا بھی ترجمہ کر دوں۔ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی، نکاح میری سنت سے ہے، جو اس سنت کو ادا نہ کرے، جو اس سنت پہ عمل نہ کرے فلیس منی، تو وہ شخص مجھ سے نہیں ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ مولا مجھ سے بولنے میں کسی بھی طرح سے عمدن صاحبت قصدن خطان غلطیاں ہوئی ہو، مولا معاف فرما کر سب سے پہلے ہمیں اور سبھی سامعین کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، بڑے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صدق دل سے کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما توفیقی ماشاءاللہ حضرات، بہت عمدہ خطاب ابھی آپ نے سماعت
समाप्त किया हज़रत मौलाना साबिर अब्दुल कादिर साहब चिल्ला से। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है मौला करीम हम सबों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात अब बिल्कुल हम लोग इख्तिताम तक पहुँच चुके हैं, मकबूलियत की घड़ी है और बिल्कुल इस महफिल को ख़त्म करने से पहले सलाम हुजूर की बारगाह में पेश किया जाएगा। फिर इंशाअल्लाह इज्तिमाई दुआ खानी होगी। हर शख्स को जब इतनी देर आप बैठे हैं तो दुआ में ज़रूर शिरकत करके जाइएगा। अब इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम लोग इख्तिताम तक पहुँच रहे हैं। राजू भाई थोड़ा सा आप यहाँ सामने आ जाइए। बहुत देर से क्या कहते हैं कि आप लोग सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। और एक शेर मैं भी पढ़ देता हूँ बहुत तेज़ी के साथ में। आप माशाअल्लाह मैं गुजारिश करूँगा क्योंकि इस महफिल को सजाने में, रचाने में बड़ी मेहनत, बड़ी काबिश, बड़ी लगन जिनकी रही है उलमा को बुलाने में, उनसे मेरी मुराद आप सब जान ही रहे हैं कि वो कौन है। वो हमदर्द कौम मिल्लत मुहिब गिरामी क़द्र हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद जावेद अख्तर साहब तिल्ला माशाअल्लाह, जो आप सब जान रहे हैं कि हम सब तो एक दिन दो दिन के मेहमान हैं, ये तो हमेशा वाले मेहमान हैं। ये कभी भी आएंगे तो मेहमान ही कहलाएंगे। हाँ, बूढ़े हो जाएंगे तब भी मेहमान ही कहलाएंगे। सुभान अल्लाह। तो ये ऐसी मेहमानी वाली बात है, रिश्तेदारी है। अल्लाह इसमें बरकतें अता फरमाए माशाअल्लाह, क्योंकि ये बहुत नाजुक रिश्ता होता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक इनके इल्म में, अमल में, माल में, आल में बेहिसाब बरकतें अता फरमाए और तमाम साला भाई मोहब्बत तमाम बिरादरान में आपस में उसी तरह से मोहब्बत कायम रहे, सलामत रहे, ताकि माशाअल्लाह दोनों घर फूलता रहे, फलता रहे। इसी तरह से मैं एक शेर पढ़ता हूँ, देखिएगा। मैं बहुत पुराने साथी बहुत दिन के बाद माशाअल्लाह स्टेज पे तो बहुत कम मिलते हैं, आज बहुत दिन के बाद मिल गए हैं। इतनी बहुत दिन के बाद उनकी मौजूदगी में मैं पढ़ रहा हूँ। अलीमी साहब आपकी शायरी माशाअल्लाह हुई है, मैं सुना नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दो शेर ही सही आप अभी पढ़ दीजिएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं पढ़ता हूँ, बड़ी अच्छी तकरीर हजरत की हो गई है, मैं दुआ लेते हुए देखता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, आप सलात समात कीजिए कि तहजीब व तमद्दुन का करीना ही बहुत है। जरा कुछ बोलिएगा। हाँ, अगर आवाज नहीं है बच्चे बचा तो बोलिए ना सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। भाई साहब शेर देखिएगा कि तहजीब व तमद्दुन का करीना ही बहुत है। आ जाइए भाई लोग, आगे आ जाइए माशाअल्लाह, बड़े अच्छे हैं। तहजीब व तमद्दुन का करीना ही बहुत है, मोमिन के लिए मक्का मदीना ही बहुत है। दिल से कीजिएगा, दिल से मुस्कुरा करके माशाअल्लाह कि तहजीब व तमद्दुन का करीना ही बहुत है, मोमिन के लिए मक्का मदीना ही बहुत है। क्या करूंगा मैं खुशबुए ज़माना लेकर, क्या करूंगा खुशबुए ज़माना लेकर, एक बूंद मोहम्मद का पसीना ही बहुत है। क्या करूंगा मैं ज़माने की खुशबू लेकर, एक बूंद मोहम्मद का पसीना ही बहुत है। जरा कहिए ना सुभान अल्लाह। भाई मोहम्मद का पसीना ही बहुत है। जब से मदीने से आया हूँ दिल नहीं लगता है हिंदुस्तान में। अल्लाह ने कम उम्री में मुझे रोज़े रसूल की ज़ियारत से शर्फ बख्शा और माशाअल्लाह खाने काबा के भी मैं ज़ियारत किया। एक शेर और देखिएगा कि रहने को अगर हमको मिल जाए मदीना, रहने को अगर आप सबके लिए भी दुआ है, रहने को अगर आप सबको भी, रहने को अगर हमको मिल जाए मदीना, एक उम्र नहीं एक महीना ही बहुत है। उम्र नहीं एक महीना ही बहुत है। ये तहजीब व तमद्दुन का करीना ही बहुत है, मोमिन के लिए मक्का मदीना ही बहुत है। क्या करूंगा लेकर मैं खुशबुए ज़माना, एक बूंद मोहम्मद का पसीना ही बहुत है, एक बूंद मोहम्मद का पसीना ही बहुत है। और एक शेर देखिएगा, नए शेर अली साहब बहुत कम मैं पढ़ता हूँ और मैं आज पहली बार पढ़ रहा हूँ। शेर देखिएगा कि नबी के बाद खुद इंतकाल कर जाते, नबी के बाद खुद इंतकाल कर जाते, हलाल खुदकुशी होती बिलाल कर जाते। मैदानी के साथ शेर सुनिएगा मोहब्बत के साथ में। देखिएगा जमील भाई शेर देखिएगा कि नबी के बाद खुद इंतकाल कर जाते, हलाल खुदकुशी होती बिलाल कर जाते,
अगर ये दौलत दुनिया ही माहसल होती, अगर ये दौलत दुनिया ही माहसल होती, नबी अली को बहुत माला माल कर जाते। अगर ये दौलत दुनिया ही माहसल होती, सुभान अल्लाह, नबी अली को बहुत माला माल कर जाते, नबी अली को बहुत माला माल कर जाते। और हुसैन के लिए बैअत ही एक सवाल न था, हुसैन के लिए बैअत ही एक सवाल न था, वो हराम चीज को कैसे हलाल कर जाते, सुभान अल्लाह, चीज को, वो हराम चीज को कैसे हलाल कर जाते, वो हराम चीज को कैसे हलाल कर जाते। और ये चीज समाते हैं। मैं चाहूंगा बड़े अदब बड़े एहतराम के साथ में, मैं क्योंकि बानी है महफिल को मैं आपके सामने लाने जा रहा हूँ, तो 3 शेर के लिए फिर इंशाअल्लाह अलीवी साहब पढ़ेंगे और फिर हजरत की 5-10 मिनट की तकरीर, फिर सलाम दुआ पे महफिल पाक का इख्तिताम। तो आइए वहीं पे गिरामी कद्र हजरत हाफिज कारी जावेद साहब का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, शादी खाना आबादी जिंदाबाद, कारी जावेद अख्तर साहब की मिला। जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों का खैर मकबूल। शुक्रिया आप लोगों का जो अभी तक बैठे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह आलिया में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों की सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ अता फरमाए और हम लोगों को इधर सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आमीन। आइए बस रश्मी में अपने नाम दर्ज करवाते हुए आवाज़ में इनकी देखी से पति है आदमी प्रोग्राम में और कर दीजिए ताकि ही प्रोग्राम की परसों भी करते हुए की प्रोग्राम में लेकिन आवाज़ की जो शेर आपके हवाले कर रहा हूँ शेर आपके शायद होने पाकरम सैयदीना सफियाना मौलाना मोहम्मद वाली वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस 2 शेर के लिए मैं आपके सामने रूबरू हूँ। सर पे सुन्नत का हंसी से रास्ता जाया जाएगा, सेहरा सजाया जाएगा। सर पे सुन्नत का हंसी से रास्ता सजाया जाएगा, सेहरा सजाया जाएगा। सर पे सुन्नत का हंसी से रास्ता सजाया जाएगा, सेहरा सजाया जाएगा। के सर पे सुन्नत का हंसे सेहरा सजाया जाएगा। कल मेरे इंतखाब को दूल्हा बनाया जाएगा, दूल्हा बनाया जाएगा। कल मेरे इंतखाब को दूल्हा बनाया जाएगा। सर पे सुन्नत का हंसी से रास्ता सजाया जाएगा, सेहरा सजाया जाएगा। बाप माँ भाई बहन सारे खुशी में है मगन, सारे खुशी में है मगन। बाप माँ भाई बहन सारे खुशी में है मगन, सारे खुशी में है मगन। बाप माँ माए बहन सारे खुशी में है मगन। कल तुझे नौशा की कुर्सी पर बैठाया जाएगा, बैठाया जाएगा। कल तुझे
लाशा की कुर्सी पर बैठाया जाएगा, सर पे सुन्नत का हंसी सेहरा सजाया जाएगा, सेहरा सजाया जाएगा। कल मेरे इंतखाब को दूल्हा बनाया जाएगा, दूल्हा बनाया जाएगा। आखिर से बनाया करें धोके उसके पाँव के पानी बहा देना यहाँ, धोके उसके पाँव के पानी बहा देना यहाँ, बहा देना यहाँ, धोके उसके पाँव के पानी बहा देना यहाँ, धोके उसके पाँव के पानी बहा देना यहाँ। जब दुल्हन प्यारी को इस घर में बुलाया जाएगा, इस घर में बुलाया जाएगा, जब दुल्हन